जम्मू के रूट्स आइडेंटिफाई किए थे ई रिक्शा के लिए। जो आप बोल रहे हैं ना कि अनदर डिस्ट्रिक्ट के भी ई रिक्शा आ जाते हैं, तो उसी चीज में लगाम लगाने के लिए कि जम्मू के अंदर भी जो ई रिक्शा है वो अपनी अपनी जोन में चलें, वो अपने अपने स्टैंड की जो उसकी एक दायरा फिक्स किया गया हुआ है उसी में चलें। तो इन्होंने 80 के आसपास रूट आइडेंटिफाई करके दिए थे, उसमें से 75 के आसपास ये उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया हुआ है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो का पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। विवाद ये है कि कभी भी ई रिक्शा वाले कहीं भी जाते हैं, उनकी कोई लोकेशन डिसाइड नहीं है। कहीं जाते हैं जहां ब्लैक ऑटो वाले भी खड़े होंगे वहीं जाएंगे, वहीं से सवारी उठाएंगे और चले जाएंगे, जिससे ब्लैक ऑटो वाले काफी परेशान है। वो कह रहे थे कि इनके रूट डिसाइड किए जाएं। कुछ रूट डिसाइड, पिछले दिनों खबर भी आई थी कि रूट डिसाइड भी हुए हैं, लेकिन वो अपने रूट पर चलते भी नहीं है। एक और उन्होंने बात कही कि उन्होंने कहा कि ये कोई डोडा का, कोई रजौरी का, कोई उधमपुर का ऑटो वाला जो है वो यहाँ ऑटो चला रहा है। तो इससे काफी प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन इस पर बात करेंगे क्या ये विवाद खत्म होगा या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए अजीत सिंह हैं, जो चेयरमैन हैं ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। बाकी सारे इनकी टीम जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ अजीत जी, ये विवाद खत्म होगा ये कि चलता ही रहेगा? पहले तो नमस्कार, हम स्टेट समाचार का धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत, क्योंकि जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम भी सरकार तक पहुंचाते हैं और सॉल्व जो होती है वही पब्लिक तक पहुंचाते हैं। पहले आपका धन्यवाद। दीपक जी, आपने ठीक बोला कि पिछले बहुत दिनों से ब्लैक ऑटो और ई रिक्शा का जो विवाद चल रहा है, मगर आप इसमें ये बोलना भूल गए कि जब से विवाद चल रहा है तब से हम भी उस विवाद को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। आपने हमारी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमारी ज्वाइन की हैं, तो उसमें हमारे प्रधान साहब विजय सिंह चिप जी, जो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो उनके साथ में 3 मेंबर और दे के 4 मेंबरी हमने एक कमेटी बनाई थी। पिछले बहुत महीनों से उन्होंने मेहनत की। उन्होंने मेहनत करके ई रिक्शा वालों को और ब्लैक ऑटो वालों को साथ में लेके कोई 80 के आसपास उन्होंने जम्मू के रूट्स आइडेंटिफाई किए थे ई रिक्शा के लिए। जो आप बोल रहे हैं ना कि अनदर डिस्ट्रिक्ट के भी ई रिक्शा आ जाते हैं, तो उसी चीज में लगाम लगाने के लिए कि जम्मू के अंदर भी जो ई रिक्शा है वो अपनी अपनी जोन में चलें, वो अपने अपने स्टैंड की जो उसकी एक दायरा फिक्स किया गया हुआ है उसी में चलें। तो इन्होंने 80 के आसपास रूट आइडेंटिफाई करके दिए थे, उसमें से 75 के आसपास ये उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया हुआ है। वो रूट जो थे वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके इसको ऑर्डर निकाल दिया है। हाँ, इन दिनों भोलेनाथ की बाबा की यात्रा चल रही है। यात्रा के चलते प्रशासन भी बड़ी बुरी तरह बिजी है। आप भी बिजी हैं, आप भी बड़ा टाइम निकाल के अभी आए हमारे पास। तो हम अभी तकरीबन एक हफ्ता हो गया इस निकले हुए ऑर्डर को, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कहीं एक छोटा सा विवाद चल रहा था ब्लैक ऑटो को लेके। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना जरूरी समझी क्योंकि ये पब्लिक तक, हमारे ब्लैक ऑटो वाले भाइयों तक और ई रिक्शा वाले भाइयों तक ये बात पहुंचना बड़ी जरूरी है कि ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जो ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो वालों की प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे प्रधान साहब ने दिन रात एक किया। इन्होंने 80 स्टैंड आइडेंटिफाई करना छोटी बात नहीं है दीपक जी, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, फिर सरकार ने फिर वेरीफाई किए, दोबारा वेरीफाई करने के बाद उन्होंने ओके किए। 75 स्टैंडों के उन्होंने ऑर्डर निकाले हैं और सरकार को हम फिर वही बात चल रही है कि 1 हफ्ता से 10 दिन का टाइम दे रहे हैं कि प्रशासन अपनी तरफ से थोड़े कड़े कदम उठा के, हम भी वॉलंटियर अपने बंदे देंगे साथ में, मतलब कड़े कदम उठा के, ताकि जो भी ई रिक्शा है अपने रूट से बाहर ना चले। और हम ये अपने ई रिक्शा वाले भाइयों को भी ये एक निवेदन करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना बनने दीजिए। जो रूट्स ऑर्डर निकले हैं, जो रूट के उन्होंने और या स्टैंड के जो उन्होंने ऑर्डर निकाले हैं, वो अपने स्टैंड में और अपने रूट में ही चले, ताकि ये विवाद ना बढ़े, ट्रांसपोर्ट का मजाक ना बने।
क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर सब एक हैं। आज अगर ई रिक्शा वाले आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक ऑटो वालों से निकल के ही आए हैं। ई रिक्शा वाले हमारे भाई हैं, ब्लैक ऑटो वाले भी भाई हैं। हम उस विवाद को खत्म करने के लिए 3 दिन से लगे थे, तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे आपसी सहमति से जो रूट बनाए थे उसको इम्प्लीमेंट किया है। इनका कोई किराया भी डिसाइड हो रहा है कि अपनी मर्जी से 200 लेंगे, 400 लेंगे, जो मर्जी आई वो लेंगे? नहीं, देखिए दीपक जी, ये तो गलत है कि 200-400। कुछ आप अगर 100 हैं, 100 में से 4 बंदे गलत हो सकते हैं। 100% जो है वो तो कभी भगवान के साथ भी नहीं चली। श्री राम के साथ भी 100% बहुमत नहीं था और गुरु नानक देव जी के साथ भी नहीं था। तो वो 2-4 कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं। आज भी आपसे पहले जो मीडिया वाले थे, हमने उनको बोला कि हमें कोई वीडियो दीजिए, ऐसा कोई भी ई रिक्शा वाला या ई ऑटो वाला, ऐसा खासकर आजकल जब भोलेनाथ की यात्रा चल रही है, कोई भी आदमी ऐसा चार्ज करता है तो हम उसके अगेंस्ट बहुत कड़े कदम और बहुत कठोर एक्शन लेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ई रिक्शा में मीटर लग जाए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अगर ब्लैक ऑटो में मीटर हैं, तो वैसे ई रिक्शा में भी मीटर होने चाहिए, चलने में चलने में होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि एक फिक्स चीज आनी चाहिए कोई ना कोई इसमें, कि इतने किलोमीटर तक का इतना किराया है, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक इतना किराया है। वो तो मेरे साथ फिक्स है भी है इनका। 5 किलोमीटर तक की उनकी रेंज है, उतना उनका किराया फिक्स है भी है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि 100% जो आदमी है वो ऐसा गलत करने वाले नहीं है। 100 में से कोई 2-4 हो सकते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और जम्मू के लोकल आपको वैसे भी ऐसा गलत करने वाले मिलेंगे नहीं। हाँ, कुछ कंप्लेन आती हैं, कुछ बाहर से आए हुए हैं, चला रहे हैं रिक्शा वगैरह, तो हो सकता है ऐसा कुछ बाहर का कुछ कर रहा हो। जम्मू के आपको लोकल आदमी की ऐसी कंप्लेन मिलेगी नहीं। इसके अलावा कोई और डिमांड्स आपकी? हाँ, इसके अलावा आज हम बैठे थे क्योंकि पहले ही हमने बोला है कि मीडिया एक ऐसा हमारा जरिया है कि जिसके थ्रू हम पब्लिक तक भी आवाज़ पहुंचाते हैं और सरकार तक भी पहुंचाते हैं। आज हमारा एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जो रूट परमिट जो गाड़ियों के ड्यू हैं, बहुत सारी गाड़ियों के मेटाडोरे हैं, इसमें टैक्सियां हैं, बसेस हैं, रूट परमिट ड्यू हैं। तो सरकार से हमने पहले बात की थी, तो उन्होंने 5 साल, जैसे आप पकड़िए 23 चल रहा है, उन्होंने 18 से लेके बोला था कि 18 से लेके 23 तक जिनके ड्यू हैं SRO 65 के तहत वो रूट परमिट रिन्यू करवाए जाएं। तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों की, मालिकों की एप्लीकेशनें आई कि 2018 से पहले भी बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं, कोई किसी कारण खड़ी थी, कोई एक्सीडेंट थी, कोई कुछ था, तो बीच में 2 साल कोरोना का बीच में चला गया। तो उन सबकी ये डिमांड थी कि कम से कम 10 साल पहले तक, अगर 2023 चल रहा है तो 2013 से सरकार कोई एक लिमिटेड पीरियड दे कि इस पीरियड के तहत 2013 से लेके जिसके भी रूट परमिट ड्यू है, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे फ्री में करना है, जो सरकार की फी है, जो लेट फी है, सब देने के लिए तैयार हैं। उससे जेकेयूटी के एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कम से कम हम चाहते हैं कि 2013 से लेके आज तक अपडेट जिनके परमिट ड्यू है उनको एक मौका जरूर मिलना चाहिए कि वो अपने अपने परमिट रिन्यू करवा सकें। उसके अलावा हमारा एक और मसला है बहुत बड़ा, रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ व्हीकल्स। जैसे सिटी में, वैसे हमारी जेकेयूटी में 25 साल की लाइफ है हमारी गाड़ियों की, रूरल में। तो सिटी में स्मार्ट सिटी के तहत अभी सरकार का ये कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत सिटी में 20 साल पुरानी तक गाड़ी आ सकती है। तो हम 20 साल ही एक बार के लिए सिटी के लिए पकड़ते हैं। तो उसमें हमने ये रखा हुआ था कि अगर गाड़ी की लाइफ 20 साल है तो उसकी परमिट रिप्लेसमेंट पॉलिसी में 10 साल की हो, तो परमिट रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी जो है 20 साल की होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आज अगर 2023 चल रहा है तो 2004 में आप पकड़ लीजिए गाड़ी की लाइफ खत्म हो रही है ना, 2004 की गाड़ी की लाइफ खत्म हो रही है, 2004 की गाड़ी की लाइफ खत्म हो रही है, 2006 की 7 की कोई गाड़ी रिप्लेसमेंट करनी चाहती है, परमिट रिप्लेस करना चाहती है, वो 3 साल गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसको चलाने देना चाहिए। क्योंकि अगर 20 साल गाड़ी की लाइफ रख रहे हैं तो परमिट रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी 20 साल की ही होनी चाहिए। सरकार ने 10 साल की रखी हुई है। हम ये 2 डिमांडें आपके थ्रू सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने मेमोरेंडम बनाया है। ये भी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वो आएंगे, तो आज या कल वो आ रहे हैं, तो वो आएंगे, उनके पास हम जाएंगे। हमने ये अपनी डिमांड एक उनके पास रखनी है, क्योंकि सरकार ने आज तक जितनी भी ट्रांसपोर्टर की जेन्युइन डिमांड्स हैं आपने देखा है कि सब मानी हैं। पिछले दिनों फिटनेस वाला भी था, एक बहुत बड़ा इशू था, वो भी सरकार ने माना है। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा इशू था ई रिक्शा स्टैंड्स को लेके, ये भी सरकार ने आर्डर निकाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जो 2 जेन्युइन डिमांड्स हैं इसमें एलजी प्रशासन गौर करेगा और इनको इम्प्लीमेंट करेगा और हमारी डिमांड्स को मानेगा, क्योंकि ये हमारे पर्सनल हमारे लिए नहीं है। क्योंकि ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन टोटल यूनियंस का एक छाता है, उनकी प्रॉब्लम्स देखना, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाना ही हमारा काम है, हम उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं चिप साहब थोड़ा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितना मुश्किल हुआ रूट डिसाइड करने में ई रिक्शा वालों के लिए?
देखिए दीपक जी, धन्यवाद पहले तो आपके चैनल का। देखिए ई रिक्शा जब आया था और हमने उसका स्वागत किया था और किन्हीं शर्तों पे किया था, क्योंकि तब ये डिसाइड हुआ था कि ई रिक्शा वहाँ चलेंगे, यहाँ मेटाडोर नहीं चलती, यहाँ बस नहीं चलती, यहाँ ऑटो नहीं चलता, क्योंकि इनके लिए वो लिंक्स बनाए गए थे। लेकिन आपने देखा उसके बाद जब ये बिकना शुरू हुआ, इतनी तादाद में बिके, और जिसने बेचे गलती उसकी है कि उसने रूट्स नहीं उनको बताया कि आपने उस जगह पे जाना है। मगर चलो देर आए दुरुस्त आए। मैं खासकर आपके माध्यम से मैं एक जरूर अपील करूंगा उन ई रिक्शा वालों को, क्योंकि सबका बिजनेस बना हुआ है। मेटाडोर अपने रूटों पे जाती है। आपने देखा ग्रुपों, जो हमारे बड़ी बसों के ग्रुप्स हैं, वो भी तकरीबन जितने हमारे 6-7 ग्रुप्स हैं, चाहे उसमें 2x2 है, 2x3 है, वो भी अपने रूटों पे चलती है। और ई रिक्शा वाले ये चीज भूल जाएं कि जो इन्होंने अपनी मनमर्जी की आज तक, मुझे लगता है वो आगे हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का हाथ है हमारे साथ। देखिए जैसा चेयरमैन साहब ने अभी आपको विस्तार में सारी चीजें बताई, रूट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं तकरीबन 75 के करीब रूट्स हैं, उन रूटों पे ई रिक्शा चले, हमें उसमें कोई इतराज नहीं। ट्रांसपोर्ट जो है हमारी ऑल एंड के ई रिक्शा के साथ है। मगर जहां हमारा बिजनेस है, अगर हमारी मेटाडोर्स कहीं गांधीनगर जाती है, वो नगरोटा में नहीं जाती। उसी तरह आप आज से आप शुरू कर लीजिए कहां आपने चलना है। ये जो रूट्स जो आपको दिख रहे हैं, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, 15 किलोमीटर जो चल रहे हैं, तो मुझे लगता है जैसा हमने चेयरमैन साहब ने टाइम दिया है सरकार को, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है, इंप्लीमेंटेशन जो करनी है वो ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ डिपार्टमेंट ने, मुझे लगता है कि वो हफ्ते में ये कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारी टीम भी इनके साथ रहेगी। ये जो मन मर्जी है, ये मुझे लगता है कि एक हफ्ते के बाद हम चलने नहीं देंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। शुक्रिया चेयरमैन। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये तो कह रहे हैं कि ये विवाद हो सकता है जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि रूट डिसाइड कर लिए गए हैं। अब होगा या नहीं होगा। और एक और बात, जैसे मैंने बीच में सवाल भी किया था कि फी भी, ये जो चार्जेस भी ले रहे हैं वो भी काफी ले रहे हैं। किलोमीटर में जाना 2 किलोमीटर 50-100 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो इस पर भी थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।